हेलो एवरीवन। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग ने सीखा था किस तरह से ऑटोकैड में आपको 2D प्लान ड्रॉ करना है। साथ साथ में हम लोग कुछ बेसिक सा कमांड भी सीखे थे ऑटोकैड में, जो यूज करते समय हम लोग 2D प्लान ड्रॉ किए थे। इस वाले लेक्चर में हम लोग 2D प्लान ड्रॉ करेंगे, साथ साथ में हम लोग एलिवेशन भी ड्रॉ करेंगे। जो ऑलरेडी हम लोग कमांड सीखे हैं वो तो यूज होगा ही होगा, साथ साथ में इस प्लान और एलिवेशन को ड्रॉ करते समय आज कुछ हम लोग न्यू कमांड भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 2 बेडरूम मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम एंड दिस इज द सेकंड बेडरूम। साथ में एक ड्राइंग रूम है जो कि स्टार्टिंग में ही है। उसके बाद आपको किचन मिलेगा। दिस इज द कॉमन बाथरूम एंड टॉयलेट। फिर यहाँ कुछ ओपनिंग है यहाँ इस पोजीशन पे। फिर डाइनिंग हॉल है। फिर स्टेयर का पोजीशन यहाँ पे किया हुआ है। इसका जो एंट्रेंस है वो आपको 3 तरह से एंट्रेंस है। मैं पहले मेन गेट बताता हूँ कहाँ पे है। ये आपका मेन गेट है इस वाला पोजीशन पे। इसका जो एंट्रेंस है, द फर्स्ट एंट्रेंस इज दिस। फिर कार पार्किंग के पास है जस्ट यहाँ से एक एंट्रेंस है जो कि स्टेयर के पास जाके आता है। फिर थर्ड एंट्रेंस जो दिया हुआ है वो डायरेक्टली टू बेडरूम है। ठीक है, तो टोटल आपका 1 2 3 एंट्रेंस है। इस बेडरूम में का और इस बेडरूम का जो टॉयलेट है यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला पोजीशन जो है वो ओपन है। फिर ये वाला ओपन पोजीशन है, 2 ओपन पोजीशन है। ठीक है, ये जो है 5 फीट का लॉन है ये वाला पोजीशन पे। ठीक है, ये ओपन है ऊपर से। उसके बाद कार पोजीशन यहाँ पे किया हुआ, पार्किंग है ये आपका, कार लगाने के लिए है। ये आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया आपका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का। उसके बाद इसी प्रोजेक्ट का हमें एलिवेशन भी ड्रॉ करना है, जो कि एलिवेशन कुछ इस तरह से है। ये हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑटोकैड में। इसी प्रोजेक्ट का आपका एलिवेशन है। ठीक है, तो ड्राइंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड लिमिट मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपको ड्राइंग ड्रॉ करना तो सबसे पहले आप एल क्रिएट करो। तो ये वाला जो डायमेंशन है ये हम लोग पहले क्रिएट करेंगे, ये वाला लाइन हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो मैं लाइन का डायमेंशन लिख देता हूँ। ये वाला जो लाइन का डायमेंशन है डेट इज ऑफ 25 फीट, और ये जो लाइन का डायमेंशन है अप टू दिस पोजीशन ये 40 फीट है। ठीक है, तो हम लोग अभी इस पोजीशन तक ही हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ही लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाला पोजीशन तक ही लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नहीं ड्रॉ करेंगे 3 फीट, और ये बाद में ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं ऑफ एल ऑफ 25 फीट एंड 40 फीट। ठीक है, तो जैसा कि पता है कि आपको लाइन कमांड लेना है लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो टाइप है कमांड में एल इंटर, फिर स्पेसिफाई कीजिए लाइन कहीं पे भी। उसके बाद 25 फीट आप डायनेमिक इनपुट में इंटर कर लीजिए। उसके बाद लाइन कमांड को फिर से लेना है फॉर ड्राइंग अगेन 40 फीट। तो ये 40 फीट मैंने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप है हमें बेडरूम, टॉयलेट और एक और बेडरूम को ड्रॉ करने के लिए। ये वाला पार्ट को बेडरूम, टॉयलेट और एक और बेडरूम आपको देखना है यहाँ पे कि कितना इंच का वॉल है। ये जो वॉल दिया हुआ है दिस इज ऑफ 5 इंच। ठीक है, तो आपको वॉल फिर ड्रॉ करना है साथ में। तो 5 इंच का वॉल ड्रॉ कर देना है, फिर उसके बाद में ये सारा कुछ ड्रॉ होगा। ठीक है, तो वॉल ड्रॉ करने के लिए आपको ऑफसेट कमांड लेना है, ओ इंटर 5 इंच एंटर, और ये वॉल ड्रॉ कर देना है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद आपको जो बेडरूम ड्रॉ करना है उसके बाद, तो ये जो बेडरूम का डायमेंशन है दैट इज ऑफ 10 फीट बाई 11 फीट। ठीक है, तो ये वाला जो पोजीशन है दिस इज ऑफ 10 फीट। ठीक है, और ये जो पोजीशन है दिस इज ऑफ 11 फीट। ठीक है, तो क्या कैसे लेंगे, हमको इसको ऑफसेट लेंगे 10 फीट का, तो ये मेरा लाइन ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए विथ ऑफसेट। सो ओ इंटर एंड वी हैव टू टेक 10 फीट इंटर। उसके बाद इसको क्लिक करके इस साइड में फिर इंटर। उसके बाद फिर आप 5 इंच का वॉल है यहाँ पे, तो अगेन ओ इंटर 5 इंच डायनेमिक इनपुट में इंटर। उसके बाद इसको क्लिक करके फिर राइट कर देंगे, तो ये मेरा ऑफसेट हो जाएगा 5 इंच। फिर से इंटर कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन टॉयलेट ड्रॉ करना है एंड टॉयलेट डायमेंशन इज ऑफ 4 फीट बाई 6 फीट 6 इंच। ये हमें ड्रॉ करना है, तो इसका डायमेंशन है 4 फीट और ऊपर का डायमेंशन है दिस इज ऑफ 6 फीट 6 इंच। तो चलिए पहले इसको 4 फीट वाला ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगेन ऑफसेट कमांड को यूज करते हुए ओ इंटर 4 फीट इंटर, क्लिक करके राइट। फिर उसके बाद अगेन 5 इंच का वॉल भी लेना है हमें। ठीक है, फिर से लाइन कमांड को लेकर इसके एंड पॉइंट से हमें 40 फीट का एक लाइन ड्रॉ कर देना है।
ठीक है, इंटर। ऊपर वाला लाइन का भी हमें 5 इंच का वॉल लेना है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो 5 इंच। ये जो वॉल है मैं इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी 5 इंच लेना है हमें। तो अगेन ओ इंटर 5 इंच, एंटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें 11 फीट का ऑफसेट लेना है। ओ इंटर 11 फीट। फिर 5 इंच का वॉल ले लेना है। मेरा बेडरूम, टॉयलेट और एक और बेडरूम का जो पार्ट है कंप्लीट हो गया। इसमें आप देखो यहाँ पे ओपनिंग भी है, ये वाला पार्ट आपका ओपनिंग वाला पार्ट है, तो आप इसको भी ड्रॉ ही कर लो साथ में। तो इसमें क्या है ना कि टोटल जो आपका टॉयलेट का साइज है दैट इज ऑफ 4 फीट बाई 6 फीट 6 इंची। तो ये तो 4 फीट आप ड्रॉ कर लिए, इसको भी आप साथ में ड्रॉ कर लो विच इज ऑफ 6 फीट 6 इंची। ठीक है, तो अगेन टेक ए ऑफसेट कमांड, इंटर 6 फीट 6 इंच, इंटर। उसके बाद फिर से इंटर, फिर से ऑफसेट लेके 5 इंच। ठीक है, अब जो मेरा अनवांटेड सा लाइन है उसको डिलीट कर लेते हैं ट्रिम कमांड को यूज़ करते समय। ये मेरा अनवांटेड लाइन है, ये मेरा भी अनवांटेड लाइन है, तो इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया। ठीक है, और कुछ अनवांटेड लाइन नीचे भी है, इसको भी मैं ट्रिम कर लिया। नेक्स्ट ये 5 इंच का वॉल यहाँ पे रह गया। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम लोग। तो अगेन टाइप है कमांड पे ओ इंटर 5 इंच। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें ड्रॉ करने वाले हैं वो ये वाला पूरा पार्ट ड्रॉ करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आपका बाथरूम, टॉयलेट और यहाँ पे ओपनिंग आ गया, फिर डाइनिंग आ गया, फिर स्टेयर आ गया, फिर पैसेज आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर ये डाइनिंग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद स्टेयर वाला पार्ट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करने के लिए। जो आपका साइज़ है दैट इज़ ऑफ 4 फीट बाई 4 फीट, जो आप बाथरूम का साइज़ है। उसके बाद 4 फीट बाई 3 फीट 2 इंच आपका टॉयलेट का साइज़ है, और ओपनिंग 4 फीट बाई 4 फीट 2 इंच हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑफसेट लेंगे ऑफ 4 फीट, तो ओ इंटर 4 फीट। ठीक है, उसके बाद अगेन 5 इंच का ऑफसेट लेंगे हम। उसके बाद हम इस ड्राइंग को, डाइनिंग हॉल को ड्रॉ करेंगे। इसका जो साइज़ है ऑफ 13 फीट 6 इंच बाई 12 फीट। ये वाला जो डायमेंशन है दिस इज ऑफ 13 फीट 6 इंच, और ये जो डायमेंशन है दिस इज ऑफ 12 फीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम 13 फीट 6 इंच का एक डायमेंशन ले लेते हैं। ओके, तो टाइप पे कमांड में ओ इंटर 13 फीट 6 इंच, इंटर। उसके बाद अगेन ओ इंटर 5 इंच, इंटर। अनवांटेड लाइन को ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद ये जो वाला 12 फीट वाला जो है इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ऑफसेट कमांड के थ्रू। तो अगेन टाइप पे कमांड पे हम टाइप करेंगे ओ इंटर 12 फीट। अगेन 5 इंच का वॉल ले लेते हैं, फिर से जो अनवांटेड सा लाइन है उसको ट्रिम कर लेते हैं। ओके, अब हम इस बाथरूम और टॉयलेट वाला एंड ओपनिंग वाला पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। जो साइज हमें लेना 4 फीट बाई 4 फीट लेना है, तो अगेन ओ इंटर और 4 फीट का हमें एक लाइन लेना है। उसके बाद 5 इंच का लाइन लेना है हमें। अगेन उसके बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन लेना है फॉर टॉयलेट दिस इज ऑफ 3 फीट 2 इंच। तो अगेन ओ इंटर 3 फीट 2 इंच। रिमेनिंग वाला जो पार्ट है दैट विल बिकम ओपनिंग। जो अनवांटेड सा लाइन है उसको आप ट्रिम कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आपका पार्ट बच गया है वो आपका स्टेयर का पार्ट बच गया ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में ड्रॉ कर लेंगे स्टेयर वाला पार्ट।
अभी जो नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, दिस इज ऑफ किचन ड्राइंग रूम, ठीक है। इसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसको स्टेयर वाला ये वाला पार्ट को फिर बाद में ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग किचन को ड्रॉ कर लेते हैं। जो किचन का जो साइज़ है, दिस इज ऑफ 7 फीट 4 इंचेस बाई 10 फीट 8 इंचेस। तो जो पहला वाला साइज लिखा हुआ रहता है हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ रहता है, तो ये आपका हो जाएगा 7 फीट 4 इंच। जो सेकेंड वाला डायमेंशन लिखा हुआ रहता है, दिस इज ऑफ वर्टिकल, दिस विल बिकम 10 फीट 8 इंच, ठीक है। तो सेम साइज हम लोग ऑफसेट के हेल्प लेते हुए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कमांड को लेते हुए। तो पहले 7 फीट 4 इंच को ड्रॉ कर लेना है हमें। तो ऑटोकैड में आप ओ इंटर 7 फीट 4 इंच, सॉरी ओ इंटर 7 फीट 4 इंच। अगेन 5 इंच का वॉल लेना है हमें। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है ड्राइंग रूम का, जिसका साइज है 9 फीट 8 इंच बाई 10 फीट 8 इंच। तो अगेन ऑफसेट कमांड लेते हुए 9 फीट 8 इंच इंटर। उसके बाद अगेन 5 इंच का वॉल लेना है हमें। जो अनवांटेड सा लाइन है उसको आप ट्रिम कर लो। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमें ड्रॉ करना है लाइन, वो है आपका ये वाला लाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑफसेट लेंगे इससे, तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा। जिसका हमको साइज लेना है, जो डायमेंशन लेना है, दिस इज ऑफ 10 फीट 8 इंच, ठीक है। तो आप टाइप पे कमांड पे इंटर करोगे, ओ इंटर 10 फीट 8 इंच, ठीक है। फिर से ओ इंटर 5 इंच। अनवांटेड लाइन आप ट्रिम कर लोगे। आपका किचन हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, जो बचा हुआ पोजीशन है वो आपका पार्किंग हो गया, या आप पोर्च कर लो उसको, ठीक है। अब हम लोग आप क्या कर सकते हो, अब आप स्टेयर वाला जो पार्ट है ना उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इस स्टेयर वाला पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका स्टेयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि ये जो स्टेयर है ना वो डाइनिंग से ओपन है। डाइनिंग से ओपन है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्टेयर के पास में डाइनिंग के जस्ट यहाँ पे कोई वॉल क्रिएट नहीं किया हुआ है। जब ये वॉल क्रिएट नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी डाइनिंग से अपने स्टेयर को देख सकता है, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे जो ड्राइंग ड्रॉ किया है, ये वाला लाइन का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग ने डबल लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लाइन को हम लोग ट्रिम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन है स्टेयर थ्रू डाइनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद स्टेयर ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर लिया, बाकी इस चीज़ को भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इस स्टेयर का जो वन साइड जो आपका विड्थ है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, वो है 3 फीट 2 इंच, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑफसेट कमांड लेते हैं, ओ इंटर 3 फीट 2 इंच एंटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लैंडिंग को ड्रॉ कर लेते हैं। लैंडिंग का जो साइज है हमारा 3 फीट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। दिस इज ऑफ 3 फीट। तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ओ इंटर 3 फीट, ठीक है। उसके बाद अनवांटेड जो लाइन है आप उसको ट्रिम कर लो। यहाँ पे आपको 5 इंच का एक वॉल और क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो वॉल है ये आपको 5 इंच का क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन ओ इंटर 5 इंच, सॉरी ओ इंटर 5 इंच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रह गया वो ड्रॉ करने के लिए, वो टोटल आपका स्टेप्स रह गए ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इंच का हम लोग यहाँ पर स्टेप ले लेंगे। जो थ्रेड है वो हम लोग 10 इंच का ले लेंगे, ये वाला, ठीक है, वो क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर स्टेप काउंट कर लो, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10,
ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, ओ इंटर 10, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, जो रिमेनिंग स्टेप है आप उसको भी ड्रॉ करो, 8 9 एंड 10। मैंने अप टू 7 ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। पहले कुछ लाइन को ट्रिम कर लेते हैं। ये लाइन ट्रिम हो जाएगा, उसके बाद ये लाइन भी ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, जो रिमेनिंग स्टेप है वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 8 9 एंड द लास्ट वन विल बिकम 10। ठीक है, स्टार्ट किए थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे इस लाइन को हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। तो अगेन आई विल टेक द ट्रिम कमांड टू ट्रिम दिस। ठीक है, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है टू ड्रॉ इज लॉन। ठीक है, हम लोग ने स्टार्टिंग टाइम में जो एल बनाया था फॉर ड्राइंग द दिस प्लान, वी हैव टेकन दिस 25 फीट, और ये नीचे वाला जो हम लोग लिए थे वो 40 फीट लिए थे, और जो 40 फीट था वो यहाँ तक था। ठीक है, अब हम लोग ये जब लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है, ये हमें 8 फीट पे इस लाइन से ड्रॉ करना, मतलब इस लाइन से इस लाइन तक मुझे 8 फीट का ऑफसेट लेना है, तभी नहीं ये लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, तो हम लोग ये ले लेंगे क्योंकि 40 फीट अप टू हेयर हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं इस लाइन को, और इस लाइन को 3 फीट और हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 फीट पे इसका ऑफसेट ले लेते हैं, उसके बाद इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन से, तो ये 3 फीट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ड्रॉ करके इसको फाइनली इसको शेप दे देंगे हम लोग लॉन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओ इंटर करके 8 फीट का हमें ऑफसेट लेना है। ठीक है, उसके बाद 5 इंच का वॉल मुझे अंदर साइड ले लेना है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों लाइन को एक्सटेंड कर देना है, क्योंकि वो जो लाइन बना हुआ है वो 40 फीट तक ही बना है, मुझे 3 फीट और इस लाइन को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक और लाइन लेना है यहाँ से, ये लाइन लेंगे हम लोग अप टू 5 फीट लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद अब इसका 12 फीट का आप ऑफसेट ले लो, तो ओ इंटर 12 फीट। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला लाइन को आप ट्रिम कर लो यहाँ से यहाँ तक का, और इसको भी ट्रिम करके डिलीट कर दो। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से कनेक्ट कर दो इसको इस तरह से। ओके, और फिर 5 इंच का वॉल लेकर आप फाइनली इसको इस तरह से कनेक्ट कर दो, फिर इसको आप एक्सटेंड कर लो। ठीक है, फिर रिमेनिंग पार्ट इसको यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड कर दो आप, फिर इसको डिलीट करके फाइनली सिंगल लाइन को आप डिलीट कर लो। ठीक है, आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो कुछ हद तक। ठीक है, ये जो मेरा पार्ट है इंक्लाइन वाला, इसको ड्रॉ कर लिए हम लोग ने। ओके, फिर अब इस लाइन को आप ट्रिम कर लो। ठीक है, तो अगेन आप ट्रिम कमांड लेकर इसको आप ट्रिम कर लो। ओके, अब हम लोग गेट एंड विंडो ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करना है, जो गेट का डायमेंशन है इस प्रोजेक्ट में वो है 3 फीट।
तो सारे बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम का जो गेट का साइज है वो 3 फीट है, एंड टॉयलेट का जो गेट का साइज है दैट इज ऑफ 2 फीट 6 इंचेज। ठीक है, तो ये 3 फीट हो गया, 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 ये 3 फीट, ये 3 फीट, ये आपका हो गया टॉयलेट एंड बाथरूम का जो कि 2 फीट 6 इंच हो गया, ये भी अब 2 फीट 6 इंच हो गया, ये 2 फीट 6 इंच, ये भी 2 फीट 6 इंच हो गया। ठीक है, तो हम लोग गेट ओपन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको गेट ओपन करना है और किस तरह से इसका शेप है वो किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में मैं बना देता हूँ। तो सबसे पहले 3 फीट का हम लोग गेट ओपन कर लेते हैं विथ बेडरूम। सो ओ इंटर 3 फीट। ट्रिम कर लेते हैं इसको भी ट्रिम कर लेते हैं, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग गेट का जो शेप है वो क्रिएट कर लेते हैं। मैंने आर्च कमांड बताया था यहाँ पे, SED स्टार्ट इन डायरेक्शन। ठीक है, अब किचन का गेट ओपन कर लेते हैं। अब हमारा बाथरूम जो है, बाथरूम और जो टॉयलेट है और ओपनिंग है, इसका हम लोग गेट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जो साइज लेना है 2 फीट 6 इंच लेना है।
बाथरूम का भी गेट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सारा जो गेट है हमारा ओपन हो चुका है, टॉयलेट, बाथरूम, फिर यहाँ ओपनिंग का गेट। अब यहाँ पे एक रिमेनिंग है, इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये टॉयलेट का गेट यहाँ पे ऑफसेट 2 फीट 6 इंच अगेन। ठीक है, यहाँ पे भी गेट है। अब नेक्स्ट हम लोग विंडो को ओपन कर लेते हैं। डोर के बाद किचन में हमारे पास विंडो है, फिर ड्राइंग रूम में विंडो है हमारे पास, उसके बाद इस वाले बेडरूम में विंडो है, और एक और बेडरूम में भी हमारे पास विंडो है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किचन के विंडो को ओपन करेंगे। जो किचन का विंडो का साइज़ है वो हम लोग 4 फीट लेंगे। ये जो साइज़ है वो 4 फीट लेंगे। और ड्राइंग रूम वाला जो विंडो है उसका जो साइज़ है वो भी हम लोग 4 फीट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किचन के साथ। तो मैं पहले ट्रिम कमांड यूज करूँगा ये लाइन को ट्रिम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं सेंटर लूँगा यहाँ से। उसके बाद ऑफसेट 2 फीट दोनों साइड। मैं ऑलरेडी बता चुका किस तरह से विंडो बनाना है। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे विंडो ड्रॉ कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी ट्रिम कर लो। उसके बाद ये वाला विंडो जो है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, क्योंकि इसका भी साइज़ सेम है हमारे पास विंडो का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो विंडो ड्रॉ करने वाले हैं वो बेडरूम के लिए है। तो हम लोग ये विंडो ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए ये विंडो यहाँ पे विंडो ड्रॉ करने वाले हैं। इसमें जो आपको नोटिस करने के लिए बात है वो है कि डोर और विंडो वो साथ में है। ठीक है, यहाँ पे भी डोर और विंडो साथ में है। कुछ 3D डिज़ाइन में कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे विंडो है और ये वाला पार्ट डोर का है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ही रहेगा। ये डोर वाला पार्ट है और ये विंडो वाला पार्ट है। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको इरेज कर लो। फिर उसके बाद आप यहाँ से एक लाइन लेके, चाहे इधर से आप एक लाइन ले लो सेंटर लेकर,
उसके बाद 1 इंच इस साइड में और इस साइड में, फिर सेंटर वाला इसको हटा दो आप, ठीक है। उसके बाद ये कॉपी करके आप इसको आप यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका विंडो इसमें हो गया। उसके बाद कुछ हमें यहाँ ट्रिम भी करना है, ये वाला पार्ट आप ट्रिम कर लो, ठीक है। ये सिंगल लाइन है तो आप इसको इस तरह से कर रहे दो, ठीक है। तो विंडो भी आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। अब वेंटिलेशन वाला पार्ट रह गया मेरा, तो उसके लिए अगेन आप इसको ट्रिम कर लो इस वाला पार्ट को, फिर आपका वेंटिलेशन यहाँ पे आएगा। तो अगेन आप अब जो नेक्स्ट हम लोग जो ड्रॉ करने वाले हैं वो ओपनिंग ड्रॉ करने वाले हैं। आप यहाँ नोटिस कर सकते हो इस जगह पे हमारे पास ओपनिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन, ये पार्ट ओपनिंग का पार्ट है। और यहाँ पे जो जो लाइन है वो डॉटेड लाइन में है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक ओपनिंग और है जो कि इस पोजीशन पे है, और इस जगह पे भी जो लाइन है वो डॉटेड लाइन पे है। ये मैं आपको डॉटेड लाइन बनाने के लिए मैंने कोई लेक्चर में नहीं बताऊँ, मैं पहली बार इस लेक्चर में बता रहा हूँ किस तरह आपको डॉटेड लाइन क्रिएट करना है। तो ये आपके लिए न्यू है, तो चलिए सीखते हैं किस तरह से आप डॉटेड लाइन को बना सकते हो। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बाय लेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पर आपको जाना है, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ, इस वाले पोजीशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जाओगे, उसके बाद अदर ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे और यहाँ से लोड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे डॉटेड लाइन का ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे अवेलेबल आ जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, डैश वाला भी ले लो, ओके, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ये वाला भी ले सकते हो डैश वाला। उसको ओके कर लो और ओके कर लो। अब क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करके डैश और फिर लाइन बनाओ, लाइन कमांड को लेके। तो जब इसको बनाओगे तो ये देखना, ये डैश बनते हुए लाइन बन जाएगा, डॉटेड लाइन आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे भी हमारे पास डॉटेड लाइन है, तो अगेन आप इजी वे में बना सकते हो, ठीक है। अब फिर से आप जब लाइन ड्रॉ करोगे, ये देखो डॉटेड ही लाइन बनेगा हमेशा ही है, ठीक है। तो अब वापस इसको ठीक करना है, तो अगेन जो डैश वाला ऑप्शन है उसकी जगह पर बाय लेयर कर दो और इंटर कर दो। तो ये फिर से जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वापस आपका सिंपल लाइन जो बनता है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सीखा किस तरह से डॉटेड लाइन को क्रिएट करते हैं और किस तरह से इसको बनाते हैं। बहुत सिंपल स्टेप है। पहले क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखो जैसे लोड करोगे ना तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर लोड नहीं किया होगा तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। अगर आपके फाइल में लोड नहीं है तो आपको अदर्स में जाके इसको लोड करना है पहले, ठीक है। ये ISO डैश को लोड कर लो, ये ऑलरेडी लोड है तो आपसे पूछा जा रहा है रीलोड करने के लिए, तो यस, ठीक है। उसके बाद ओके, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके डैश वाला के, और उसके बाद आप लाइन ड्रॉ करो। तो ये देखो जब लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। और इसको हटाना है तो अगेन आपको इसको क्लिक करके बाय लेयर कर दो और इंटर कर दो, तो ये हट जाएगा। ये फिर सिंपल लाइन ड्रॉ हो जाएगा जैसे आप चाहते हो, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग साइज लिखेंगे बेडरूम टॉयलेट वगैरह का। तो टेक्स्ट लेके हम लोग उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका किस तरह से आपको ये टेक्स्ट कमांड लेके लिखना है, ठीक है।
फिर डाइनिंग का साइज लिख लेंगे। डाइनिंग का साइज है 13 फीट 6 इंच बाई 12 फीट। उसके बाद इस बाथरूम का साइज लिख लेंगे। इसका जो साइज है दैट इज़ 4 फीट बाई 4 फीट। उसके बाद इस टॉयलेट का साइज लिख लेंगे। इसका साइज है 4 फीट बाई 3 फीट 2 इंच। उसके बाद किचन का साइज लिख लेंगे। इसका साइज है 7 फीट 4 इंच बाई 10 फीट 8 इंच। उसके बाद ड्राइंग रूम का साइज लिख लेंगे। इसका साइज है 9 फीट बाई 8 इंच बाई 10 फीट 8 इंच। ठीक है। अब जो मेरा रिमेनिंग पार्ट रह गया लिखने के लिए वो इस ओपनिंग का साइज रह गया लिखने के लिए। ओपनिंग का साइज है 4 फीट बाई 4 फीट 2 इंच। ठीक है। उसके बाद लॉन का साइज लिखना है हमें। लॉन का साइज है 8 फीट आई थिंक। नो इट इज़ 5 फीट वाइड। ठीक है, अब 5 फीट वाइड लिख दो। ओके। अब जो मेरा रिमेनिंग पार्ट रह गया वो हो गया कुछ कुछ आपको ट्रिम करना है। ठीक है, ट्रिम कमांड यूज करते समय अब इसको ट्रिम कर लो। यह सिंगल लाइन ट्रिम नहीं होगा, यहाँ पे ट्रिम होगा, यहाँ ट्रिम होगा, इस जगह पे ट्रिम होगा, यहाँ पे ट्रिम होगा। उसके बाद जो सिंगल लाइन है आप उसको डिलीट कर लो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रिम डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिम करना रह गया। आप यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लो। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको ट्रिम करने के लिए रह गया। ठीक है, इसको थोड़ा मूव कर लो सेंटर में बेडरूम का। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मूव कर लो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिम करने के लिए रह गया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रह गया लिखने के लिए वो पोर्च वाला पार्ट रह गया लिखने के लिए। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। जो साइज लिखा हुआ है यहाँ पे 6 फीट 8 इंच बाई 11 फीट लिखा हुआ है।
ठीक है। तो अगेन आप टेक्स्ट कमांड लेकर सिक्स फीट 8 इंच बाय 11 फीट, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेयर में यहाँ पे कुछ ट्रिम करना बाकी रह गया था, तो पहले तो आप इसको एक्सटेंड करो, ठीक है, और यहाँ से इसको आप ट्रिम करो, और ये वाला जो होगा इस जगह पे आ जाएगा, और ये वाला लाइन आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया ठीक, और ऊपर में एक ट्रिम रह गया था करने के लिए। ओके, आप इसको सेंटर में कर लो। उसके बाद यहाँ पे गेट लिखा हुआ, आप गेट लिख लो इस जगह पे। तो अगेन टेक्स्ट कमांड को यूज करते हुए यहाँ से आप गेट लिख लो, गेट, ठीक है। ये वाला जो लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ वॉल नहीं दिया हुआ है, इस वाला जगह पे डॉटर लाइन पे दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे वॉल, प्रॉपर वॉल दिया हुआ है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर लो आप, ठीक है। तो एक्सटेंड कमांड को यूज करो, पहले इसको एक्सटेंड करो, उसके बाद इस लाइन को डिलीट कर लो, और ये वाला जो लाइन है इसी को आप खाली डॉटर लाइन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको लाइन लेना और इसको आप डॉटर लाइन में यहाँ से कन्वर्ट कर दो, ठीक है। आपका जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ पार्ट रह गया ड्रॉ करने के लिए, जैसे किचन का स्लैब ड्रॉ नहीं हुआ है और यहाँ पे कार ड्रॉ नहीं हुआ है। एक्चुअल में जो कार है वो हम लोग दूसरे ड्राइंग से ब्लॉक के रूप में इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे कार वाला पार्ट को, और किचन के जो स्लैब है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 22 इंच का ऑफसेट लेंगे यहाँ से, और एक यहाँ से ऑफसेट लेंगे। जो रिमेनिंग वाला पार्ट है उसको ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। ये वाला भी आपको डिलीट करना है। जो किचन का स्लैब है वो हमारा बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कार को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए दूसरा ड्राइंग में आपको कार होना चाहिए। यहाँ पे आप ब्लॉक इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे किसी और ड्राइंग में बना हुआ कार है इंपोर्ट किया हुआ, तो ऑलरेडी उसको कॉपी करके आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, उसके बाद जहाँ पे कॉपी करना वहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है। ये जो कार वाला पार्ट है वो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कैसे इंपोर्ट होगा। जो ड्राइंग है ऑलरेडी जहाँ पे ये किया हुआ है उस पर जाना है आपको, और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, और उसके बाद अपने ड्राइंग में आकर और कंट्रोल भी को प्रेस करके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा वहाँ पे। ओके, आपका जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग इसका एलिवेशन ड्रॉ करेंगे, जो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे किस तरह से आपको इसका फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करना है।